नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 के फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिनमें साथियों पेपर फर्स्ट समान हिंदी और पेपर सेकंड समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। इनको मैं डेली बेस पे चला रहा हूँ साथियों। तो जिनमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि हिंदी और समान अध्ययन होगा 100 प्रश्नों का होगा, 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो साथियों आज हम इसके 5वें प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं स्पार्क पब्लिकेशन के। तो साथियों ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ये साथियों पुस्तक है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, और ये लिखा गया पुस्तक है ममता बनर्जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ताप उत्क्रमण होता है। तो साथियों ताप उत्क्रमण जो होता है वो ऋणात्मक ह्रास दर होता है। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो स्टार्च और सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। अगला सवाल अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है। तो साथियों अनपेक्षित ईमेल या फिर जंक मेल जो है वो स्पैम होता है। अगला सवाल G8 में सबसे बाद में आने वाला देश। तो साथियों G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में फ्रांस में की गई थी, उस समय G6 नाम था इसका। उसके बाद साथियों कनाडा 7वें देश के रूप में 1976 में सम्मिलित हुआ था, और रूस जो है सबसे बाद में आया था 1997 में 8वें देश के रूप में। तो G8 में 8वें देश में जो है रूस ने सदस्यता ग्रहण किया था 1997 में। अगला सवाल देखें, दक्षिणी सूडान की राजधानी। तो साथियों दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा, जबकि फिजी की राजधानी है सोबा, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। और दक्षिणी सूडान साथियों ये UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 देश हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो साथियों केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है अभी तक में, वो राज्य है राजस्थान, और यहाँ की मुख्यमंत्री जो बनी थी वो थी वसुंधरा राजे। और साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी, फिर मायावती जैसे जो है महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है, और दिल्ली में सुषमा स्वराज बनी हुई थी महिला मुख्यमंत्री, और तो साथियों शीला दीक्षित बनी हुई थी, और तमिलनाडु में जयललिता शशिकला जैसे महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो इस प्रकार से राजस्थान होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो साथियों दुनिया में केवल 6 गैस को ही ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा से। तो वो 6 गैसों है साथियों, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर N2O होगा साथियों नाइट्रस डाइऑक्साइड, और फिर CFC होगा, फिर साथियों ये क्लोरोफ्लोर तो हो गया, फिर ओजोन होगा, फिर मीथेन तो हो गया, फिर जलवाष्प होगा। तो यहाँ पर N2O होगा, फिर एक जो है मीथेन ये साथियों जलवाष्प होगा इसके अलावा, और एक ओजोन होगा O3, फिर जलवाष्प। तो 6 गैस को ही जो है ग्रीन हाउस गैस की दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखें, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं। तो साथियों प्रदूषणकारी उद्योग में जो है 3 प्रकार के जो है मुख्य बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे अधिक अर्थात अत्यधिक जो प्रदूषणकारी होगा उसमें रेड जो है यानी कि लाल रंग प्रयोग होगा, और मध्यम में साथियों नारंगी रंग, और अत्यधिक कम होगा यानी कम से कम में तो वो होगा हरा रंग। कम में होगा हरा रंग, अधिक में लाल, मध्यम में नारंगी। अगला सवाल देखें, कहता है करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम जो है साथियों तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि करगा कर्नाटक का है, फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथकली केरल का है। अगला सवाल देखें, निम्न राजाओं में कौन राजगीर या फिर राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का प्रायोजक था। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना 483 ईस्वी पूर्व में, अर्थात महात्मा ये जो है गौतम बुद्ध के जन्म के तत्पश्चात ही किया गया था। अजातशत्रु इस समय शासक था, और महाकश्यप इनके अध्यक्षता किया था। अगला सवाल देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं साथियों। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को, अर्थात खेल प्रशिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है 1985 ईस्वी से। 1985 ईस्वी से। अगला सवाल देखें,
कहता है रज़मनामा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये साथियों महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद रज़मनामा के नाम से किया गया था। अगला सवाल, बंद अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? तो साथियों बंद अर्थव्यवस्था का आशय यही है कि ऐसा देश जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला सवाल, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से कौन जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति है? तो शतरंज के खिलाड़ी थे साथियों विश्वनाथ आनंद, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1992 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, 1857 की क्रांति मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो साथियों सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था और 10 मई 1857 के दिन ये हुआ था। 20 NI नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था मेरठ से। अगला सवाल देखें, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करती है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे सामाजिक लागत कहते हैं। अगला सवाल देखें, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, ये कहने वाले थे संविधान के जादूगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देखें, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो यह था साथियों अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं एडम स्मिथ, जिन्होंने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया। अगला सवाल देखें, कहता है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों? तो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं इसलिए कि वे मंदाकिनियों अर्थात गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं लगा पाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद वे मेघा आच्छादित परिस्थिति में भी काम कर लेते हैं, ये भी सही है। और वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, ये भी सही है। अर्थात ये सभी का सभी विकल्प जो है सही है, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखें, कहता है किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? तो राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ये साथियों है स्प्रेडशीट। अगला सवाल देखें, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह है साथियों भाग 2 और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और भाग 5 में संघ का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगला सवाल देखें, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो हड़प्पा का साथियों व्यापार केंद्र था वो था लौथल। अगला सवाल देखें, राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो राज्य के नीति निर्देशक में से कौन जो है ये जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो यह था ग्राम पंचायतों का संगठन या आयोजन जो कि अनुच्छेद 40 में था। अगला सवाल देखें, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में जो है आधारित लोकतंत्र ये पंचायती राज सुनिश्चित करता है। अगला सवाल देखें, कहता है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत जो है वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो साथियों ये अकबर के द्वारा लगाया गया था जब्ती प्रणाली। तो 1/3 भाग अर्थात 1/3 भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला सवाल, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया? तो साथियों ये युद्ध जो है कौन सा है जिसमें भारत में जो है फ्रांसीसी को भागना पड़ा यहाँ से? तो वो था वांडीवास की लड़ाई जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुआ और इसके बाद यहाँ से पतन हो गया। अगला सवाल देखें, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है साथियों कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा की बात करें तो 10 देश से और विषुवत रेखा 12 देशों से गुजरती है।
तो साथियों ये पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, जबकि म्यांमार, भारत, बांग्लादेश से गुजरती है। अगला सवाल देखें, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सही नहीं है? तो विकासशील देशों की जो समस्या है तो साथियों प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर, ये तो है ही समस्या। अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, ये भी समस्या है। वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, ये समस्या नहीं है। जबकि दुर्बल औद्योगिक आधार, ये भी समस्या है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? साथियों ये सोन नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और बाकी गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है। अगला सवाल देखें, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो यह था साथियों रॉड एडिक्ट। यह है 13वां, अर्थात अशोक के 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखें, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी और इसने कन्नौज पर अधिकार करके अपना दूसरा राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला सवाल, जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक जो है साथियों वो है एजोस्पिरिलम। अगला सवाल देखें, ACTH हार्मोन स्रावित होता है साथियों पीयूष ग्रंथि से। अगला सवाल, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो ये साथियों आमाशय ग्रंथि की जो है पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं, ये मुख्य कोशिकाएं हैं। अगला सवाल, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। अगला सवाल, चालनी पट्टी का एक भाग है। तो यह है साथियों चालनी पट्टी का एक भाग, यह है फ्लोएम का भाग, जिसके माध्यम से पौधे भोजन ग्रहण करते हैं और जल के माध्यम से जल के माध्यम से साथियों जड़ से तना तक जो है पानी लिए जाते हैं जल। अगला सवाल देखें, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक हरिकेन का अन्य नाम। तो साथियों हरिकेन एक चक्रवाती तूफान है जो कि अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। अगला सवाल देखें, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य। तो साथियों वो राज्य है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर जो है अधिकतम भूमि व्यर्थ है। अगला सवाल देखें, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो छाया मंत्रिमंडल जो साथियों एक विशिष्टता है प्रशासनिक व्यवस्था की और ये देश है ब्रिटेन। अगला सवाल देखें, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ये जन्म स्थान जो है अंकित किया गया साथियों अशोक मौर्य का जो है रोमिनदेई स्तंभ लेख से। अगला सवाल, भारतीय अशांति का पिता साथियों कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को और ये कहने वाले थे बेरेंटाइल सिरोल। अगला सवाल, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक था। अगला सवाल, मानव शरीर में विकिरण अर्थात एक्स किरणें या फिर गामा किरणें आदि के कारण हुई क्षति को किस रूप में मापा जाता है? तो यह साथियों रैम के रूप में मापा जाता है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश जो है साथियों वो दिया था सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, सारनाथ या फिर ऋषिपट्टनम में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जहाँ जिसे साथियों महाभिनिषी कर्मन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी में। अगला सवाल देखें, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होगा? तो एन हेप्टेन का साथियों न्यूनतम मान होगा। अगला सवाल देखें, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है पत्तियाँ में, अर्थात पत्ता गोभी पत्ता है। अगला सवाल, राइडर कप का संबंध साथियों गोल्फ से है। अगला सवाल, ताजे पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक अर्थात जमनांक बिंदु, तो यह है साथियों 0 डिग्री सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है कि इधर साथियों एक तरफ जो है इंग्लिश का लेटर से दिया गया है, एक तरफ इनका फुल फॉर्म है। तो PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सत्य है। NGT का अर्थ दिया हुआ है नेशनल ग्रोथ
यहाँ पर साथियों होगा नेशनल ग्रीन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है हिंदी में। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यही विकल्प जो है गलत दिया गया था, जो कि ग्रोथ की जगह ग्रीन होगा। और एमएसपी का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइम, ये सत्य है, प्राइस, ये सत्य है। और एनएमए का अर्थ होता है नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये भी सत्य ही है। अगला सवाल देखिए, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है साथियों? तो इसका कारण जो है वो है ध्रुवीय बवंडर। अगला सवाल देखें, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो यह है धारा 377। अगला सवाल, पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं साथियों यूफोर्बिएसी में। अगला सवाल देखें, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग का, जबकि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट, ये साथियों क्या है? तो ये जो है एक प्रकार के चट्टान है, और चट्टान का कौन सा रूप है? तो ये है साथियों अंतर्वेदी चट्टान। अगला सवाल देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष जो है इसको संशोधित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, तो इसमें संशोधित 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? खाद्यान्नों का साथियों, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू किया गया। अगला सवाल, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये बहुप्रयोक्ता के लिए उपयुक्त होता है। अगला सवाल, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन सहायता करता है, इसीलिए जो है गति पालक चक्र भाप इंजन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला सवाल देखें, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फ़ायदा किसको होता है? तो साथियों मुद्रास्फीति में जो है सबसे अधिक फ़ायदा उद्यमी लोग को होता है या फिर देनदार लोग को होता है, देनदार लोग को। क्योंकि साथियों इस समय मुद्रा की मूल्य कम जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाता है मूल्य, तो वस्तु जो बेचेगा देनदार जो होगा देने वाला उसे फ़ायदा होगा, उद्यमी लोग को फ़ायदा होगा, लेकिन लेने वाले जो होगा लेनदार उसे हानि होगा। अगला सवाल देखें, सीमेंट और अस्थियाँ दोनों ही विद्यमान रहते हैं साथियों, तो सीमेंट और अस्थियों में जो है दोनों में समान रूप से विद्यमान रहती है कैल्शियम। अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है साथियों डेसिबल। अगला सवाल, औषधियों में स्वापक अर्थात एनीस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? तो ये साथियों शरीर को जो है नशीला करने के लिए अर्थात इसको भौंथाने के लिए साथियों तो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, टेस्ला चुंबकीय, तो साथियों टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यूनिट है। अगला सवाल, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अगला सवाल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह है साथियों समाजवादी राज्य का। अगला सवाल, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेषासुरी मार्ग कहते हैं? तो साथियों NH1 को नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को कहते हैं। NH1 प्लस NH2 को सम्मिलित रूप से जो है ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड साथियों कहा जाता है या फिर शेरशाह-सूरी मार्ग कहा जाता है। अगला सवाल देखें, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वह साथियों वित्त आयोग, जो कि केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी देखरेख करता है। अगला सवाल, अम्ल जो है बदलता है, तो साथियों अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला सवाल देखें,
कौन से पादप जो है मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले जो पादप होते हैं उसे आप जीरोफाइट कहते हैं, और नमकीन में उगने वाले को हेलोफाइट कहते हैं। अगला सवाल, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? तो देहली आवृत्ति होती है साथियों वैसी आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। अगला सवाल, श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए या फिर रमन प्रभाव की खोज करने के लिए साथियों 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सी.वी. रमन को दिया गया, और जिस दिन खोज किया वो था दिन 28 फरवरी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? साथियों आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में किया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का सेनापति भी बना था सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर यही होगा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कहाँ पर स्तूप नहीं है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है साथियों, सतना ये जो है सांची का स्तूप रायसेन जिला में है, और भरहुत स्तूप जो साथियों मध्य प्रदेश के सतना जिला में है, और ये धमेक स्तूप जो साथियों ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो ये तीनों जगह पर स्तूप हैं, जबकि रांची में स्तूप नहीं है। अगला सवाल देखें, 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। यदि सेब का दाम 2 रुपया प्रति सेब था तो संतरे का औसत दाम क्या था? तो साथियों सेब जो है 75 खरीदे हैं और 2 रुपया प्रति सेब है, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 रुपया सेब का। तो 510 में से 150 घटाएंगे तो होगा 460। 460 में से 30 संतरे खरीदे हैं तो 30 से भाग देंगे, ये यहाँ पर होगा साथियों 360। तो 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 कट गया 12 तिया 36, अर्थात 12 रुपया प्रति संतरा का मूल्य। अगला सवाल, 3 घंटियाँ हैं साथियों 48, 60, 90 मिनट के अंतराल पर बजती है, और तीनों पहली बार जो है 10 बजे सुबह में AM में जो है एक साथ बजती है। तो उस दिन वह एक साथ कितने बजे बजेगी? इनका साथियों LCM लेंगे। तो LCM लेने के बाद जो है आपको आएगा साथियों 12 घंटा आएगा, 12 गुना 60 आएगा, जो कि इनका LCM लेने के बाद। तो 12 गुना 60 में 60 से भाग देंगे, चूँकि मिनट में दिया है घंटा में लाने के लिए, तो 60 कटेगा। तो 12 घंटा यहाँ पर साथियों ऐड होगा। तो 10 से 12, 10 बजे सुबह में 12 जोड़ेंगे तो 10 बजे क्या हो जाएगा? रात। तो ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा कि 10 PM में, 10 बजे रात में। अगला सवाल देखें, कहता है रीजन को कोट भाषा में 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे? तो साथियों इनके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए रीजन में है 2, 2, 4, 2, 6 शब्द, तो 7 लिखा है, और बिलीव्ड में साथियों 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 शब्द है, तो इसे 7 लिखा है। अब यहाँ पर देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 शब्द है, तो एक घटा के यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे। अगला सवाल देखें, ABC के बीच साथियों विभाजन किया गया है 68,000 के रुपयों को, और ये इनका अनुपात इस प्रकार से दिया गया है। तो न्यूनतम हिस्सा का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम का हिस्सा का अंतर कितना होगा? तो सर्वप्रथम साथियों इनको हम अनुपात में लाते हैं। तो अनुपात में लाएंगे तो जिनका ऊपर वाले लेंगे उनका नीचे वाले नहीं लेंगे। तो एक का ले रहे हैं साथियों, तो A में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 गुने 4 करेंगे, फिर अनुपात डालेंगे। फिर यहाँ पर इनका ले रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर जो है इनको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है 2 है, 2 अब जो है हम यहाँ पर 2 लेंगे तो 16 गुना 2 होगा, फिर अनुपात है। फिर यहाँ पर 16 वाले को ऊपर वाले को लेंगे तो 16 को यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर तो 4 है। तो यहाँ पर साथियों 5 गुना 4 दूना 8, तो 8 हो गया। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 कट गया, तो आया अनुपात 8, 4 और 5। 68,000 में जो है भाग देंगे 4 दूना 8, 4 12, 5 13 से। तो भाग देंगे साथियों 8, 4 12, 5
17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे क्योंकि 17 हो रहा है, 8 4 12 5 17, तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, 4 बार में कट रहा है। तो कहता है न्यूनतम और अधिकतम का औसत। अधिकतम है साथियों यहाँ पर 8 और न्यूनतम है यहाँ पर 2 2 4, 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 से गुना करेंगे अधिकतम न्यूनतम के आयतन से, तो आ जाएगा आपका आंसर साथियों ये जो है 17 चौक 68, 4 चौक 16, तो 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें। एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है और कार उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी करती है, तो दोनों के ट्रक और कार के गति का अनुपात क्या होगा? तो साथियों आप जो है 640 में 10 से भाग देंगे तो जो है ट्रक का गति आ जाएगा 64। अब कार को जो है 640 में से 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8 64 80, तो यहाँ पर 16 चौके 64, 16 पचे 80, 4:5। अगला सवाल देखें। कहता है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की उम्र जो है औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक बच्चा के पैदा होने के बाद भी उसका उम्र आज भी 17 ही है, तो कहता है बच्चा का उम्र क्या है? चलिए साथियों 5 वर्ष, ये 5 सदस्य है, 17 गो है, तो 17 पचे 85 हो जाएगा और प्लस 3 साल पहले 5 का है तो 5 दिया 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर मेरा 100 वर्ष। अब कहता है एक वर्ष एक जो है और बच्चा, यानी एक बच्चा बढ़ गया है, तो यहाँ सब पर जो है फिर भी 17 ये है, तो यहाँ पर करेंगे साथियों 6 गुना 17, तो 17 छक 102 हो रहा है। और पहले जो है 5 सदस्य का उम्र जो है कितना था कि वर्तमान में 100 और 6 सदस्य का हो गया 102, तो बच्चा की उम्र जो है 2 साल है। अगला सवाल देखें। कहता है 12.5% की दर से सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3750 रुपया है, तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है साथियों? हम जो है ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2500 लेते हैं, 2500 बटे SI बराबर 100 बटे 12.5, 12.5 गुना 4, तो यहाँ पर दशमलव ये उड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब ये 2 शून्य कट गया, 5 25, 5 दूना 10 और 2 से यहाँ पर कट जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पर 125 पचे 625 गुना 2 करेंगे तो 1250 मेरा जो है ब्याज आ रहा है। तो 2500 में 1250 जोड़ेंगे तो 3750 आ रहा है, इसका मतलब 2500 हो रहा है। अगला सवाल देखें। एक कोट भाषा में दिया गया साथियों मौन, मोक, डैन, सील, इनका मतलब दिया गया है यहाँ पर, और ये फीट, कौन, डैन, इसका मतलब जो है यहाँ पर दिया गया है, और ये जो है वार्म टेर फीट, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है। तो कहता है गुड का मतलब क्या होगा? गुड जो है साथियों यहाँ पर है, तो पहले मिलाते हैं, ये डैन मिल गया, ये डैन मिल गया, तो देखते हैं दोनों में कौन मिल रहा है। हाउस मिल गया, हाउस मिल गया। अब जो कहता है यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट इज हाइट, ये साथियों कॉस्ट इज हाइट, ये इसका मतलब हो रहा है फीट मिल रहा है और इसमें भी फीट मिल रहा है, तो ये भी इज मिल रहा है, यहाँ पर भी इज मिल रहा है। तो कहता है गुड का मतलब क्या होगा? तो गुड का मतलब जो होगा वो साथियों आपका क्या बचा हुआ है? तो गुड का मतलब जो है वो होगा कौन, क्योंकि यहाँ का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, तो कौन होगा गुड का मतलब? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो साथियों x² बराबर क्या होगा? x² बराबर होगा 54 गुना करेंगे 54 गुना 96, और x बराबर हो जाएगा 54 गुना 96 के जो साथियों इसके रूट अंदर हो जाएगा, तो इनको गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 72 आंसर। अगला सवाल देखें। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 का बाट का प्रयोग करता है। बट्टा का 900 के
बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ क्या होगा, लाभ हो रहा है साथियों लाभ गुना 100, तो लाभ 100 ले रहा है गुना 100 बटे वो 900 के स्थान पर 1000 के स्थान पर 900 दे रहा है तो 900 हो गया क्रय मूल। तो इनको करेंगे 2 शून्य कट गया तो 9 11 99.1/9 अर्थात 11.1/9 लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखें, एक परीक्षा में 52% जो है हिंदी में और 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए और 17% दोनों में फेल हुए। तो 52 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 40 90 4 94, 94 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 94 में से 17 को घटाते हैं तो एक पैसा लेंगे 7 और यहाँ पर बचा है 8 में से गया 7 77% जो है अनुत्तीर्ण है। तो कहता है दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना होगा, 23 होगा। 77 में 23 जोड़ेंगे तो 100% होगा। अगला सवाल देखें, कहता है चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति जो है 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, तो चावल की कीमत कितनी थी पहले, घटने से पहले। तो क्या करेंगे साथियों, 77 गुने 20 करेंगे और भागा देंगे 3.5 गुना करेंगे कितना घटा है 20% तो होगा 80 और ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर होगा 10 होगा। तो यहाँ पर जो है 77 ये है 77, तो ये क्या करेंगे 7 5 35 11 7 77 11 होगा ऊपर में। फिर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर जो है 0 कट गया तो 4 दूनी 8 4 5 20। तो साथियों 4 5 20 4 दूना 8 तो 5 ये कट गया और 5 ये कट गया तो 11/5 अर्थात 5.50 रुपया, 5.5 रुपया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है x² + kx + 12 का गुणक जो है x + 3 है तो k का मान क्या होगा। तो चलिए साथियों देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, x + 3 बराबर 0 हम करेंगे, यहाँ पर बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर क्या होगा -3। ये फिर से लिखते हैं, x बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर x² करेंगे तो -3 गुना -3 तो 9 हो गया। kx करेंगे तो -3k हो जाएगा k का मान, और 12 + 12 तो 12 9 21 बराबर क्या होगा, 21 बराबर यहाँ से इधर से प्लस में जाएगा उधर हो जाएगा प्लस में तो 3k, और k बराबर क्या हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 7 या 21 7 आ जाएगा, 7 बार में k बराबर हो जाएगा तो k बराबर 7 ऑप्शन नंबर बी में आपका मौजूद है। अगला सवाल देखिए, कहता है 1400 का x प्रतिशत यानी x/100 बराबर 119 है तो x का मान क्या है। तो ये 2 शून्य कट गया तो 14 5 70 64 98 14 8 बलोतर से तो 8.5 आएगा। आप जो है 119 में 14 से भाग देंगे तो 8.5 आ जाएगा लगभग। अगला सवाल देखें, कहता है b/a बराबर 0.25 है तो ये बटे 100 यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 25 के 25 25 चौके 100 अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है b बराबर 1 और a बराबर 4। तो अब यहाँ पर 4 दूना यहाँ पर हो गया 8 माइनस b का मान दिया हुआ है 1, 8 - 1 बटे 8 + 1 बराबर 2/9 यहाँ पर देले है प्लस, ये प्लस है यहाँ पर बराबर 2/9। तो अब क्या करेंगे 7/9 जोड़ 2/9 एलसीएम लेंगे 9 9 का तो 9 ही आएगा और 7 2 9 तो 9/9 आएगा 9/9 तो हो जाएगा आंसर 1। अगला सवाल देखें, कहता है ए और बी बहनें हैं और सी ए का भाई है। चलिए साथियों ये बहन है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों बहन है, सी ए का भाई है। ए का भाई यहाँ पर कौन है, सी है, सी भाई है। चलिए अब कहता है डी ई का भाई है। चलिए ई बी की बेटी है, इस
ई जो है ई बी की बेटी है और डी ई का भाई है। ये जो है यहाँ पर डी ई का भाई है। तो डी की माँ कहता है डी की मौसी कौन है? डी के बहन हो गया ई और ई के माँ हो गया बी। तो डी के भी माँ बी और बी और ए जो है यहाँ पर ये दोनों बहन है। तो इसकी मौसी कौन होगी? तो ए हो जाएगी। अगला सवाल देखें। कहता है यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को आग कहा जाए, आग को आकाश कहा जाए और आकाश को ज़मीन कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी जी? साथियों, इसके लिए आपको ये पकड़ना है कि किसको क्या कहा गया है। कहा जाए, याद रखिए, कहा जाए। तो अगर और यहाँ पकड़ना है अंतिम में कि मछली कहाँ रहती है। तो साथियों, मछली कहाँ रहती है? तो मछली रहती है पानी में। लेकिन आपका आंसर पानी नहीं होगा। कहता है हवा को पानी और पानी को आग कहा जाए। कहा जाए, पानी में रहती है लेकिन पानी को आग कहा जाए तो मछली यहाँ पर आग में रहेगी। ये सर रीजनिंग का, ये जो है रीजनिंग का यही फॉर्मूला है, कहा जाए से पकड़ा जाए। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी आकृति में? तो देखते हैं साथियों। इसके लिए क्या करते हैं, तो ये जो है ऊपर में जहाँ पर रहता है उसके लास्ट में भी ऊपर में ही दिया जा रहा है और उसके बाद ये इधर जा रहा है तो इसके लास्ट में भी इधर ही प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर जो है हो रहा है तो यहाँ पर इसका आकृति क्या होगा? आकृति होगा यहाँ पर गोल, गोल में एक ऊपर डंटा, एक नीचे डंटा और एक इधर डंटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकृति आएगी। तो देखते हैं इस प्रकार की आकृति कौन से विकल्प में हैं। तो साथियों, विकल्प नंबर ए में जो है आपको वो आकृति मौजूद है। अगला सवाल देखें। कहता है ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं और सी डी के ऊपर हैं। चलिए इनको सजाते हैं। कहता है सी डी के ऊपर है। चलिए यहाँ पर हम सी दे दिए, डी के ऊपर दे दिए। और कहता है ई डी के नीचे है, ई यहाँ पर दे दिए। और कहता है डी ए के ऊपर है। चलिए ए हम मान लेते हैं कहीं पर होगा, यहीं पर, चूँकि डी तो इसके ऊपर है। और बी ई के नीचे है, बी यहाँ पर है। तो सबसे नीचे कौन है? साथियों, ए का स्थान क्लियर नहीं किया गया है, ये किससे ऊपर है, क्योंकि डी के नीचे तो है लेकिन ई के ऊपर है कि ई के नीचे है कि बी के ऊपर है कि बी के नीचे, ए के बारे में ऐसा कहा ही नहीं गया है। तो आंसर आपका जो है इस प्रकार से ये नहीं होगा। अगर सबसे ऊपर रहेगा तो सी हो जाएगा, लेकिन सबसे नीचे में जो है आप अपर्याप्त करेंगे क्योंकि ये ए का स्थान दिया ही नहीं गया है, केवल डी के नीचे का रहा है। डी के नीचे कहाँ पर रहेगा पता ही नहीं। अगला सवाल देखें। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान जो है ऊपर से 16वां है तो नीचे से स्थान, तो नीचे से साथियों इसका स्थान जो है 17वां हो जाए, ये 34वां हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर घटाने के बाद जो है एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा वो स्थान, क्योंकि 50 में से 16 घटाएंगे तो साथियों 34 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बार स्थान लेने से जो है एक घटाना पड़ता है। अगर यहाँ से हम इसका 34 लेंगे नीचे से प्लस 16 50 करेंगे तो ये इधर से 34वां स्थान और उधर से 16वां स्थान 2 बार गिनती हो जा रहा है तो एक घटता है, माइनस होता है। तो इस प्रकार से इसका स्थान 49 होगा कुल छात्र, तो 34वां स्थान होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है, 34 होगा। अगला सवाल देखें। कहता है DEAF को जो है इतना लिखता है 3587 और फाइल को जो है 7465 लिखता है, तो IDEL को क्या लिखेगा? D का मतलब हो रहा है 3 और E का मतलब हो रहा है 5, तो D का मतलब जो है 3 2 नंबर में किस में है? ये 3 गो में है। चलिए अंतिम अंक से हम मिला लेते हैं, तो अंतिम अंक से मिलाते हैं तो L का मतलब क्या है? तो L का मतलब यहाँ पर हो रहा है 6, तो अंतिम में 6 इन्हीं दोनों के बीच है। चलिए अब उस 6 के पहले मिलाते हैं A का मतलब जो है यहाँ पर हो रहा है क्या? 8, तो इसके 6 के पहले 8 जो है इसी में है, विकल्प नंबर बी में। अगला सवाल देखें। कहता है ये प्रश्न दिया गया है और ये हॉट के स्थान पर जो है क्या आएगा, इनका देखते हैं। ये साथियों 4 दूना 8 किया है, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद फिर क्या करता है और 8 + 6 तो 14 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से 5 3 15 हो गया और 15 + 8 करेंगे, 5 3 8 तो हो जाएगा यहाँ पर 23। एक बार गुना करता है और एक बार जोड़ता है, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करता है। उसी प्रकार से 3 दूना 6 और 6 हो गया और प्लस 3 2 5, 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा।
तो आपका विकल्प नंबर सी हो रहा है 23। अगला सवाल देखिए, कहता है त्रिभुज स्वस्थ व्यक्ति को चिन्हित करता है और ये जो है साथियों वृत्त पुरुष को और वर्ग जो है वृद्ध लोगों को करता है इंगित। तो कहता है पुरुष की संख्या कितनी होगी जो कि स्वस्थ हैं, अर्थात लेकिन वृद्ध नहीं है। आपको पकड़ना क्या होगा, त्रिभुज में होगा, वृत्त में होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं त्रिभुज वृत्त में कौन है और वर्ग में नहीं है। तो साथियों वर्ग का स्थान यहाँ तक आ रहा है, ये तो वृत्त है, तो वृत्त कहता है नहीं होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज और वृत्त में आना चाहिए। तो आपका 2 आ रहा है, ये देख लीजिए, तो 2 होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, कहता है एक व्यक्ति जो है साथियों इधर पर होता है पूर्व ईस्ट, और इधर पर होता है वेस्ट, और इधर पर होता है नॉर्थ, इधर पर होता है साउथ। तो यहाँ पर बिंदु हो गया। अब कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर गया, चलिए 2 किलोमीटर इधर गया, फिर यहाँ से बायां मुड़ता है तो बायां इधर हो जाएगा, फिर कहता है बायां मुड़कर 2 किलोमीटर यानी कि यहाँ पर आया, फिर कहता है फिर बायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर इधर मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है यहाँ। तो कहता है वह किस दिशा की ओर मुख में है। तो साथियों इधर आ रहा है, अर्थात इधर, तो इधर मेरा पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा की ओर जो है वो जा रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। चलिए 2 गुनी है तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहता है, यदि पुत्री की उम्र 20 वर्ष है, पुत्री की 20 है, तो इसका मतलब है कि वो महिला की उम्र जो 2 गुनी है, तो महिला की उम्र कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। अब कहता है कितने वर्ष पूर्व जो है एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। 20 वर्ष है, 40 वर्ष है, 20 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 वर्ष, 40 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष। तो 10 या 30 यानी कि 3 गुनी है, तो 10 वर्ष पूर्व जो है इसकी उम्र 3 गुनी हो जाएगी। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।